आपका जो सवाल था मैं चाहूंगा पंकज, अगर आपने सवाल सुना था तो इसका जवाब दीजिए। मैं चाहूंगा कि आप वो सवाल जो है वो फिर से दोहराएं जी। मेरा सवाल ये है आपसे कि शरद पवार ने जिस प्रकार से आपने उनकी सेहत का हवाला दिया, लेकिन शरद पवार राजनीतिक में इतने एक्टिव हैं, अगर वो उनकी सेहत जवाब भी दे तो भी वो जो है पार्टी का प्रचार करने से नहीं चूकते, वो गठबंधन की मीटिंगों को करने से नहीं चूकते, वो जितने नेताओं से बात करनी होती है वो सारे सामंजस्य बैठाने से नहीं चूकते, वो राजनीति में हमेशा एक्टिव रहते हैं। और ये बात उन्होंने कही भी थी जब उनकी पार्टी के धड़े हुए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा था कि मैं आज भी अपनी नई पार्टी खड़ी कर सकता हूं और मैंने 50 साल की राजनीति में यही सब किया है, लोगों ने मेरा साथ छोड़ा है लेकिन मैंने नई पार्टी बनाई और उसे खड़ा किया है। तो शरद पवार का जो जज्बा है, जो राजनीति के लिए, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए जो उनका जज्बा है, वो जो है वो कहीं से भी कम नहीं है। चाहे सेहत उनकी जवाब दे रही हो, लेकिन उनका जज्बा और उनके जो राजनीतिक समीकरण है, उनका जो अनुभव है वो कम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि शरद पवार कहीं से भी अभी हार मानने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए शरद पवार ने कभी हार नहीं माना था। जो आपने चर्चा की थी कि बारिश में भीगते हुए उन्होंने स्पीच दिया था, ये आप चर्चा कर रहे थे। महाराष्ट्र में जो 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके पहले जब जिस तरह का प्रचार जो है शरद पवार ने किया था, बारिश में वो भीग रहे थे और उन्होंने जो चुनाव भाषण दिया था, चुनावी भाषण दिया था, लोग बड़े प्रभावित हुए थे। वो वीडियो काफी वायरल हुआ था और वहां से उसके बाद जिस तरह के नतीजे आए थे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के, उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो है वो अभी भी जो है वो एक युवा है, बल्कि इनकी उम्र पर जो है हमें नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जिस तरह से अजित पवार ने रातों रात जो है वो बीजेपी के साथ शपथ ले ली थी और फिर शरद पवार जो है उनको मनाने में कामयाब हुए और अजित पवार जो है दोबारा जो है वो शरद पवार के साथ हो गए और जो सरकार बनी थी वो सरकार गिर गई। उसके बाद शरद पवार को जो है वो एक देश का एक राजनीतिक चाणक्य कहा जाने लगा कि सबसे बड़े चाणक्य अगर महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में कोई है तो वो शरद पवार है। तो कहीं ना कहीं शरद पवार जो है उनके उम्र से उनके जोश को नहीं आंका जा सकता, उनके जोश में कोई कमी नहीं है। लेकिन जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि खुद शरद पवार जो है वो बड़े ही मुश्किल से इस बात के लिए माने हैं कि वो अभी पार्टी में सक्रिय राजनीति में शामिल रहेंगे, क्योंकि पिछली बार उनका जो मन है वो पूरी तरह से टूट चुका था। उन्होंने साफ कह दिया था कि अब मैं जो है वो अध्यक्ष की भूमिका में नहीं रहूंगा और सुप्रिया सुले को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई थी। उसके बाद जो नाराजगी है वो भी दिखाई देती। उसी नाराजगी का नतीजा ये निकला कि अजित पवार जो है वो अपने साथ कुछ विधायकों को लेकर जो है वो बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन ऐसी सिचुएशन जब शरद पवार ने देखा कि उनकी अपनी बनाई हुई पार्टी जो है वो टूट रही है और उनकी बेटी सुप्रिया सुले जो है वो अकेली हो गई है और कार्यकर्ताओं की डिमांड थी कि शरद पवार एक बार फिर से उठकर इस पार्टी को संभाले और जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि पवार जो है वो अब बूढ़े हो चुके हैं और अब उनके हाथ में कुछ नहीं बचा, वो मैसेज जो है उसे गलत साबित करे। और शरद पवार ने ये किया, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने चुनाव प्रचार किया, जिसका नतीजा ये था कि हम देख सकते हैं कि अजित पवार ने अपनी पत्नी को जिताने की तमाम कोशिश कर ली कि उनकी पत्नी जो है वो सुप्रिया सुले के सामने जीत कर आए। लेकिन शरद पवार जिस तरह से सुप्रिया सुले के साथ खड़े दिखाई दिए, सुप्रिया सुले जो है वो भारी मतों से बारामती से जो है वो जीतती दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं शरद पवार जो है वो बहुत ज्यादा अभी भी जो है वो एक्टिव है पॉलिटिक्स में, उनका दिमाग जो है वो बहुत शार्प है और यही वजह है